Bye.
आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संख्या बल अभी तो थोड़ी सी कम है, लेकिन हो जाएगी। पहले ही सूचना आपको मैंने दे दी थी। तो यह समय तो ऐड नहीं हो रहा है, समय के कारण तो यह विलंब नहीं हो रहा है 6 बजे के कारण। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके। तो क्लास हम शुरू कर दें? जी जय करिए। अच्छा, क्यों आज बहुत संख्या कम हो गई भाई? आज जैसा कि पहले हम लोगों ने बताया और एक बच्चे ने मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। आज भी हमारे कुछ बच्चे मिले हुए थे कॉलेज में, तो उनका कहना था कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की संख्या बड़ी कम है, जिनका वीडियो ऑन है। अरे ऑडियो कृपया वो ऑफ कर लें, तो आप हमें बढ़िया सुन पाएंगे, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो आज हमने कहा था यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ये हम लोग पढ़ रहे हैं संगठन के विभिन्न सिद्धांत। तो मैं बात कर रहा था कि मेरे बच्चों ने आज सुझाव प्रस्तुत किया कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की संख्या कम है। दूसरी उनका कहना था कि 2 विषयों का पाठ्यक्रम, 2 प्रश्न पत्र मुझे संपन्न करने हैं, तो अगर पूरे मैं केवल हिंदी अंग्रेजी बाई लैंग्वेज चलूंगा तो बहुत समय लगेगा, और इसीलिए इतना समय लगा। हमारे यहाँ बिल्कुल बच्चों ने सही कहा कि 90% से अधिक संख्या हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की है। और हमारे इसके साथ ये नहीं कि मैं उपेक्षा कर रहा हूं, मेरे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इतने जानकार हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, इतना मुझे विश्वास है। मैं जानता हूं कि वो सब लोग अंग्रेजी अपना कर लेंगे और ठीक ठाक से पढ़ लेंगे, कोई असुविधा नहीं होगी उनको, और जो असुविधा होगी थोड़ी मोड़ी वो संपर्क करेंगे। बाकी अवशेष कक्षाएं तो, एक मेरा प्रश्न पत्र चलता है, एक डॉक्टर विवेक राय का प्रश्न पत्र निश्चित रूप से चलता है। तो हम लोग अधिकतम हिंदी माध्यम में ही, मैं ही बाई लैंग्वेज चल रहा था, वहाँ हिंदी माध्यम में ही चल रहा होगा, और किसी भी टीचर के लिए संभव नहीं है कि दोनों लैंग्वेज में चलें। और आप सबसे निवेदन है अंग्रेजी वालों से कि वो उतना अपने को तैयार कर लें कि वो अपनी अंग्रेजी में उसको अनुवादित कर सकें, उसके स्पिरिट को लेके अंग्रेजी में लिख सकें। और मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, कर लेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप ऐसा निश्चित रूप से कर लेंगे, इसमें कहीं दुविधा द्वंद नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोगों ने पद सोपान को देखा, एक संगठन का सिद्धांत है, इसमें समय भी लग गया। और पद सोपान में इस संगठन के सिद्धांत को हम लोगों ने जिस रूप में देखा, जिस रूप में समझा, आपने बिल्कुल समझ लिया होगा उसको, आपकी समझ वहां तक हो गई होगी, आपकी पहुंच वहां तक हो गई होगी। इस आशा और प्रत्याशा में किसी प्रकार का अंतर विभेद नहीं। तो हम लोग संगठन के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने संगठन में अनौपचारिक और अनौपचारिक संगठन को देखा था, संगठन की परिभाषा देखी थी, और हम लोग बातचीत करते अपने पाठ्यक्रम में संगठन में पद सोपान के सिद्धांत को देख रहे हैं। और इसके उपरांत हम संगठन में आदेश की एकता पर आ गए हैं। पद सोपान आपने ठीक से कर दिया होगा। मैंने केवल अपना पीडीएफ इसलिए बंद किया है, सूचनाओं का करना, मैंने क्लास चल रही है कि नहीं क्वेरी, ये उचित नहीं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। मेरा मानना है कि आपको जो भी कुछ करना है, आप केवल पीडीएफ में अपना पीडीएफ ही भेजे, मैं खोल दूंगा। कोई प्रश्न ठीक से आप लिख रहे हो, विचार कर रहे हो, तो आप उसमें डाल सकते हैं। आप मुझे व्यक्तिगत पीडीएफ भेज दीजिए, क्योंकि इस तरह मैं पीडीएफ खोल रहा हूं तो उसमें दिक्कत ये हो रही है कि उसमें फिर उसी तरह का मनमाना आचरण है। तो आप जिन बच्चों ने अपना कुछ लिखा है, पढ़ा है, और वो मूल्यांकन कराना चाहते हैं, उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कहाँ मेरिट है, कहाँ डिमेरिट है, क्या सुधार होना चाहिए या उपयुक्त है, तो मुझे पीडीएफ वो भेज सकते हैं। या कहेंगे तो सबके लिए मैं पीडीएफ वाला, वो जो ओनली एडमिन वाला है, वो हटा करके फॉर ऑल पार्टिसिपेंट कर देंगे। लेकिन उसमें ये शर्त होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो बच्चे जानते हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको पढ़ना लिखना नहीं है वो मनमाना आचरण फिर शुरू कर देते हैं, और फिर मनमाने आचरण में तो भाई समस्या होती ही है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई समस्या हो। तो हम लोग संगठन के सिद्धांत में अब आदेश की एकता पढ़ते हैं। आदेश की एकता, जैसा आप नाम से ही सुनते हैं कि संगठन में एक अधिकारी द्वारा दिया गया आदेश सारे कर्मचारी माने, और ये तब होगा, बहुत साधारण सा उत्तर है कि ऐसी परिस्थिति तब आएगी या यह स्थिति तब उत्पन्न होगी जब आदेश देने वाला अधिकारी एक हो, सक्षम हो, वही समर्थ हो, वही आदेश दे सकता हो, उसको आदेश देने के लिए विधि ने अधिकार दिया है, विधि द्वारा वह उपयुक्त हो, विधि द्वारा न्यानुमत हो, विधि द्वारा मान्य हो, संविधान द्वारा ऐसा प्राविधान किया गया है, तब ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया गया अधिकार, ऐसे व्यक्तियों द्वारा यदि आदेश दिया जाता है ऐसे अधिकारी द्वारा, तो वह आदेश बिना दुविधा के, बिना भ्रम के संगठन में हर कर्मचारी, हर अधिकारी उसे मानता है, उसे मान्यता देता है। तो संगठन के सिद्धांत का ये सबसे बड़ा गुण है कि इसमें आदेश की एकता बनी रहनी चाहिए। जब आदेश की एकता बनी रहती है, उसमें यह तभी एक आदर्श स्थिति तभी प्रतिस्थापित होती है जब संगठन में आदेश देने वाला पदाधिकारी एक हो। जब आदेश देने वाला पदाधिकारी एक होता है तो संगठन में एकता हर हाल में बनी रहती है। जब संगठन में एकता बनी रहती है, आदेश की एकता बनी रहती है, तब किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती है। और जब दुविधा और भ्रम न हो, द्वैधी भाव न हो, दोहरा भाव न हो, आदेश की एकता जब बनी रहती है तो उसका लाभांश होता है कि जो उच्च पदाधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देता है, जो आदेश रहता है वह सर्वत्र व्याप्त होता है, और इस आदेश से लोक कल्याण सुनिश्चित होता है। प्रशासन और संगठन, जिसे हम संगठन प्रशासन को चलाते हैं एक संगठन के माध्यम से, वह संगठन अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल होता है। यह संगठन में आदेश की एकता का जो सिद्धांत है उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसा कि आप शब्द से ही उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण से ही स्पष्ट है कि आदेश में एकता होनी चाहिए। और आदेश कौन देगा? जो जिसे विधि आदेश देने का अधिकार देती है, और आदेश सदैव वरिष्ठ अधिकारी ही अपने कनिष्ठ अधिकारी को आदेश देता है। लेकिन सारे कर्मचारी या नीचे के अधिकारी भ्रम में न पड़े, केवल एक आदेश हो, किसी प्रकार की द्वंद्व और दुविधा की स्थिति न हो, किसी प्रकार की संशय की स्थिति न हो, और आदेश एक ही हो तो उसका अनुपालन करना सहज हो जाता है। इसीलिए संगठन के प्रशासन में जो संगठन के सिद्धांत हैं उसमें एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक है, वह है आदेश की एकता का सिद्धांत। जब आदेश में एकता बनी रहती है, एक ही आदेश सर्वत्र दिया जाता है, तो उसको लागू करने में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं आदेश की एकता। आदेश की एकता का अर्थ होता है कि संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले कार्मिकों माने कर्मचारियों के मध्य किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति न हो, और एक ही अधिकारी आदेश दे, एक अधिकारी के अतिरिक्त कोई दूसरा अधिकारी आदेश देगा तो कर्मचारी और नीचे के अधिकारियों के सामने भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो एक ही अधिकारी आदेश दे, एक अधिकारी अगर अपने से ऊंचे एक से अधिक अधिकारी आदेश देते हैं तो कर्मचारियों के सामने, कार्मिकों के सामने भ्रम हो जाता है कि हम किस आदेश का अनुपालन करें और किस आदेश का अनुपालन नहीं करें। यदि संगठन में किसी व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी आदेशों को मानने के लिए कहा जाता है तो यह हर कर्मचारी के सामने, हर कार्मिक के सम्मुख एक यक्ष प्रश्न हो जाता है कि हम किसके आदेश का पालन करें और किसके आदेश का पालन नहीं करें। यह भ्रम की स्थिति विद्यमान हो जाती है। तो इस भ्रम की स्थिति का भंजन करने के लिए, भ्रम की स्थिति को तोड़ने के लिए
आदेश की एकता का सिद्धांत अपनाया जाता है। तो जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, हम इस अधिकारी के आदेश का पालन करें या उस अधिकारी के आदेश का पालन करें, ये कर्मचारी के सामने जब भ्रम की स्थिति होती है, तो हमारा कार्मिक की जो कार्य कुशलता होनी चाहिए, जो उसमें क्षमता होती है, जो इफिशियंसी होती है, वह अधिकारी स्किल से, अपनी इफिशियंसी से, अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप संगठन में अकुशलता, कार्य कुशलता के स्थान पर अकुशलता की बहुलता हो जाती है, प्राबल्य हो जाता है, प्रबलता हो जाती है। इस स्थिति को इस स्थिति का निराकरण करने के लिए यह आवश्यक है कि संगठन में आदेश की एकता का सिद्धांत अपनाया जाए, तभी प्रशासन प्रभावी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, जिला अधिकारी ने आदेश दिया है कि सूखा पड़ गया है, इसमें किसानों के सारे ऋण माफ कर दिए जाते हैं। दूसरा जिलाधिकारी के बाद अपर जिलाधिकारी का आदेश आता है कि जितने ऋण सरकारी बैंकों ने ऋण दिए थे, वो ऋण पूरी तरह माफ नहीं किए जाते हैं, 50% ही ऋण माफ किए जाएंगे, अवशेष ऋण किसानों को देना होगा। तो भ्रम की स्थिति हो गई। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी तरह तकावी ऋण, जो आपको ये राजस्व है उसकी वसूली, और जो दिए गए ऋण है उसकी वसूली बंद कर दी जाएगी, जिलाधिकारी का आदेश। अपर जिलाधिकारी कहते हैं कि इसमें 50% की वसूली होगी, 50% भाग मुक्त होगा। तो ये कार्मिक के सामने भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम जिलाधिकारी के आदेश का परिपालन करें या अपर जिलाधिकारी का आदेश का परिपालन करें क्योंकि इन कर्मचारियों से दोनों की स्थिति बड़ी और महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसके आदेश का पालन करें और किसके आदेश का पालन नहीं करें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। और इसी प्रश्न के निराकरण करने के लिए ही आदेश के एकता के सिद्धांत का परिपालन संगठन के सिद्धांतों के रूप में किया जाता है। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्धांत है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशासन में भ्रम न हो और प्रशासन की उत्पादकता, प्रशासन का प्रभाव, प्रशासन की प्रभाव उत्पादकता सदैव बनी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रशासन में आदेश की एकता बनी रहे। इसी पर दो महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं। एक विद्वान का नाम है फिफनर और एक विद्वान का नाम है स्मिथ। स्मिथ और फिफनर जैसे विद्वानों ने आदेश की एकता पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी टिप्पणियां, उनके सुझाव और उनके द्वारा किए गए अनुसंधान लोक प्रशासन के क्षेत्र में विशेष रूप से उपयोगी हैं। फिफनर तथा प्रेस्थस ये दो विद्वान हुए हैं। इन्होंने कहा है कि आदेश की एकता का आशय है कि किसी भी संगठन का सदस्य और उसका वरिष्ठ अधिकारी के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, यह आदेश के एकता के सिद्धांत से स्थापित किया जाता है। हम कार्मिक हैं, हम प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर का क्या उत्तरदायित्व है और प्रिंसिपल का क्या उत्तरदायित्व है, इसको निश्चित कर देता है आदेश की एकता का सिद्धांत, और अकाउंटेबल बना देता है हर कर्मचारी को, नीचे के कर्मचारी को, नीचे के अधिकारी को उत्तरदायी बना देता है कि आपका कर्तव्य क्या है। अगर आपने उन कर्तव्यों का उचित पूर्वक निर्वहन नहीं किया है, उन आदेशों का परिपालन नहीं किया है, तो आप दंड के भागी होंगे। इसीलिए केवल प्रशासन में अगर एक ही आदेश एक ही विषय पर निर्गत होगा तो प्रशासन में किसी प्रकार की भ्रम या संशय की स्थिति नहीं होगी और तब प्रशासन की कार्यकुशलता बहुत निर्भ्रांत रूप से स्थापित होती है। इसी प्रकार एक दूसरा विद्वान हुआ है हेनरी फियोल। हेनरी फियोल ने कहा है कि किसी भी कार्मिक को, किसी भी कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाना चाहिए, तभी प्रशासन में कार्यकुशलता की स्थिति आ सकती है। इसीलिए हेनरी फियोल महोदय ने कहा कि किसी भी संगठन में अगर एक ही प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा तो प्रशासन में आदेश की एकता बनी रहेगी, और जब आदेश की एकता बनी रहेगी तो वह प्रशासन
बहुत निर्भ्रांत रूप से, निर्बाध रूप से अपने कर्तव्यों का परिपालन करेंगे। अब आदेश की एकता के सिद्धांत की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसको आप लोग लिखना पसंद करेंगे कि केवल लेक्चर सुनना पसंद करेंगे? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। तो आप लोग बताइए कि आप लोग लिखना भी पसंद करेंगे कि केवल और केवल लेक्चर देता चलूं? नहीं सर, समझा दीजिए बस, ज्यादा कोई टफ नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। और बच्चे सभी लोग सहमत हैं? जो इस थोड़ा बच्चे ने थोड़ा अभी सर अपना, लिखा भी दीजिए। देखो सब पॉइंट दूसरा वाइज मत जो दिया। इम्पोर्टेंट है सब वैसे सर उसको करते जाइएगा और सर पढ़ाते जाइएगा, समझाते जाइएगा। ठीक, मतलब सर कुल मिला लेक्चर सही कहने का रहेगा। अर्थ है, कुल मिला के कहने का अर्थ है कि मुझे लिखाना पड़ेगा, है? एक बार जल्दी आप लोग निर्धारित कर लीजिए, उसमें संकोच नहीं है। अपने अध्यापक से कहने में क्या संकोच है? अपने प्रोफेसर से कहने में क्या संकोच है? जी आप नहीं सर, सर, लिखवा निर्भीक दीजिए होकर, सर। हाँ तो लिखवा ही दीजिए। लिखवा ही दे भाई। बहुत मजबूर होकर मत कहो लिखवा ही दीजिए, उससे आपको लाभ होगा तब तो लिखवा दूंगा। चलो लिखो, प्रश्न बना लो। इस पर प्रश्न बनता है, आदेश की, चलो ज्यादा लिखा देने के पक्ष में मत है, चलो ठीक है, लिखो, ज्यादा समय नहीं रहेगा क्योंकि एक मीडियम में चलने में बहुत समय नहीं लगेगा। प्रश्न आप लिख लीजिए, आदेश की एकता के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है? आदेश की एकता के सिद्धांत के क्या निहितार्थ हैं? आदेश की एकता के सिद्धांत के क्या निहितार्थ हैं? आदेश की एकता के सिद्धांत के क्या निहितार्थ हैं? आदेश की एकता के सिद्धांत के क्या निहितार्थ हैं? क्या निहितार्थ हैं? क्या निहितार्थ हैं? स्पष्ट कीजिए, क्या निहितार्थ हैं? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न दूसरे रूप से पूछता है तो क्या कहता है? आदेश की एकता, इस तरह लिख लीजिए, संगठन में आदेश की एकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। संगठन में आदेश की एकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इंग्लिश वाले लिख लें, इंग्लिश में यही प्रश्न आएगा, बाकी मैं हिंदी में लिखाऊंगा। एक्सप्लेन व्हाट आर द implications of the principle of unity of command. Explain what are the implications of the principle of unity of command, और अगर दूसरा आर, critically explain the principle of unity of command in organization.
किसी भी संगठन में आदेश की एकता का होना, किसी भी संगठन में आदेश की एकता का, किसी भी संगठन में आदेश की एकता का, आदेश की एकता का अस्तित्वमान होना, अस्तित्वमान होना किसी भी संगठन में आदेश की एकता का अस्तित्वमान होना संगठन की सफलता का अनिवार्य शर्त है। संगठन की सफलता का अनिवार्य शर्त है। संगठन में कर्मचारी किस अधिकारी के आदेश का परिपालन करें, किस अधिकारी के आदेश का परिपालन करें, संगठन में कर्मचारी या कार्मिक किस अधिकारी के आदेश का परिपालन करें, किस अधिकारी के आदेश का परिपालन करें, किस अधिकारी के आदेश का परिपालन सुनिश्चित करें, इसको निश्चित करना आदेश की एकता कहलाता है। आदेश की एकता कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि जब दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि जब किसी भी संगठन में जब किसी भी संगठन में यह निश्चित कर दिया जाता है, किसी भी संगठन में यह निश्चित कर दिया जाता है कि किसी भी संगठन में यह निश्चित कर दिया जाता है कि आदेश निर्गत करने का अधिकार आदेश निर्गत करने का अधिकार मात्र
एक निश्चित अधिकारी में एक निश्चित अधिकारी में एक निश्चित अधिकारी में निहित किया गया है, एक निश्चित अधिकारी में निहित किया गया है किया गया है इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को आदेश की एकता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को आदेश की एकता के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को आदेश की एकता के नाम से जाना जाता है। आदेश की एकता के नाम से जाना जाता है। आदेश की एकता के नाम से जाना जाता है। तो बहुत स्थिति स्पष्ट है कि किसी भी संगठन में कोई भी संगठन प्रभावी तभी होगा, वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त तभी करेगा जब यह निश्चित कर दिया जाए कि आदेश देने का अधिकार केवल एक अधिकारी को दे दिया जाए। क्योंकि उसी विषय पर अगर दूसरा अधिकारी तीसरा अधिकारी आदेश निर्गत करेगा तो भ्रम की स्थिति होगी, संगठन में टकराव होगा। संगठन का उद्देश्य होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, न कि आपस में प्रतिस्पर्धा या टकराव करना। तो जिस संगठन का निर्माण सर आपकी आवाज नहीं आ रही।